गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा टारगेट का दूसरा दिन है। हमने 21 दिन का चैलेंज लिया था और आज उस टारगेट का दूसरा दिन है। मैंने सेम रूटीन जो कल के लिए बनाया था वही आज के लिए भी रखा है, क्योंकि कल पूरा टारगेट नहीं हो पाया था, थोड़ा बचा था, तो उसे आज पूरा करना है। और डेली रूटीन में चेंज भी नहीं कर पाती, इससे क्या है ना कि मेरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखूं, इसलिए सेम रूटीन रखा और मैं सोच रही हूँ ये थ्रू आउट द वीक रहेगा। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है तो अपना स्लॉट पूरा करने के लिए मैं बैठ गई। और ये मेरे सुबह की रूटीन है जिसमें मैं अपना पॉलिटी रिवाइज़ करती हूँ और इकोनॉमिक्स। तो मैं पॉलिटिक्स पढ़ रही थी सुबह सुबह, इंडियन पॉलिटी, और जिसमें कि मुझे बहुत सारा टॉपिक कवर करना था। मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ रही हूँ, सबसे पहले पूरी बुक पढ़ूँगी, उसके बाद मैं जो भी अपना बचा काम है वो लास्ट में करूँगी। और इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा टाइम देना है तो वो भी मैं दे रही थी। और मैं बताती हूँ कि मैं अपने पॉलिटी के लिए कौन सी बुक रेफ़र कर रही हूँ। तो जो स्टैंडर्ड बुक है मैं वही रेफ़र कर रही हूँ, लक्ष्मीकांत की बुक। तो मैंने डायरेक्ट ये बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी जो एनसीईआरटी है ना 11th-12th की, उसमें अपनी बेस बनाई थी। और दोस्तों मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत मत उठा लेना, उससे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेना। मुझे तो एसएसटी थोड़ा टफ़ लगता है, तो इसके लिए मैंने 6 से स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई, पॉलिटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो एसएसटी में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इसलिए मैंने 6 से करा था। और फिर 11th-12th तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आप वो पढ़ोगे तब जाके आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड था उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मेरा साइंस था, इसलिए मैंने पढ़ा 11th-12th की एनसीईआरटी। और मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी वो पॉलिटी की पढ़ी थी बस। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 11th-12th की तमिलनाडु की जो बुक होती है वो पढ़ी थी। और हिस्ट्री के लिए भी 11th-12th की तमिलनाडु की बुक ही पढ़ी थी मैंने। तो ऐसे बेसिक क्लियर करना है। उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई तो ये मैं लीची खाने आ गई। आप लोग को ये पसंद है या नहीं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो ये बहुत पसंद है। और बिहार के कौन से ज़िले में इसकी सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है ये भी ज़रूर बताना गाइस। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा खाने लगी। उसके बाद फिर से मैं अपना दूसरा स्लॉट लेके बैठ गई। पहले स्लॉट में मैंने 3 से 4 घंटे का सेशन लिया था, और ब्रेक के टाइम में मैं अपना सारा नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह कर लेती हूँ। और जो भी मुझे फ्रेश होना रहता है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो फिर से मैं अपना स्लॉट लगा के बैठ गई। तो इसमें मैंने साइंस पूरा किया, क्योंकि मैंने अभी साइंस को भी टाइम दे रही हूँ सॉरी। तो इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी ही कंप्लीट कर रही हूँ। मेरा एनसीईआरटी अभी नहीं हो पाया है। मैंने 9th की एनसीईआरटी पूरी कर ली है और 10th का 1 या 2 चैप्टर लास्ट का बचा है। मुझे लगता है कल मेरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा 10th का भी। तो उसके बाद मैं 11th के और 12th के बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ूँगी, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे समझ में तो आ ही जा रहा है, बट आप यूट्यूब की हेल्प ले लेना। और मैंने जो है वो सिलेबस देख के पढ़ी है, उससे टॉपिक मैं सेग्रीगेट की हूँ। तो इसलिए मैं सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ूँगी, साइंस का 11th-12th का जो मुझे सेलेक्टिव टॉपिक लगता है वो पढ़ूँगी। मैं उसे आपको ज़रूर बता दूँगी कि कौन कौन से टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं एज़ सिलेबस में जो मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर एक वीडियो अलग से बना के दूँगी। तो उसमें बता दूँगी कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस 11th और 12th के साइंस के क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। और हाँ, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कंपाइल कर दूँगी, ताकि आप लोग को भी बहुत ईजी हो और मेरा भी काम इससे निकल जाएगा। सब कुछ इतना इजी नहीं होता है गाइस, तो बस ये करते करते दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता। और आज भी मैं थोड़ा 1 घंटे का नैप ले ली, जो कि बहुत गलत था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरा अभी बहुत सारा पेंडिंग वर्क बचा हुआ है। एक्चुअली मेरा करंट अफेयर बचा हुआ है, तो इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पर कोई नहीं, मैं किसी तरह कर रही हूँ, कर ही लूँगी ऑफ़ कोर्स। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मैं 2 मंथ पूरे बेड पे पड़ी थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी अपना टारगेट पूरा। तो इसलिए मैं अब वापस उसे कर रही हूँ। तो ऑफ़ कोर्स जो मेरे प्रेज़ेंट डे का टाइम है वो तो जा ही रहा है, और वो बैक वर्क जो हो जाता है ना कंपाइल, वो भी मुझे करना पड़ रहा है। और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है मेरे लिए ऑफ़ कोर्स,
पर चैलेंजिंग तो है ही। मैंने अभी इस टॉपिक सेग्रीगेट करना स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रही हूँ। हाँ, टाइम कम है तो मुझे अब ये काम करना चाहिए, बट अभी थोड़ा टाइम है तो मैं इसलिए अलग अलग टॉपिक्स को रेफ़र कर रही हूँ। लाइक कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू द होल बुक होनी ही चाहिए, थ्रू आउट द होल टॉपिक्स होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसके लिए पूरी बुक पढ़ रही हूँ। मैंने कोई सा भी चैप्टर 9th-10th का भी फ़िलहाल स्किप नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है साइंस को करने में। और क्या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ही पता चलेगी। अगर आपके पास न्यूज़पेपर का साधन नहीं हो पा रहा है तो आप लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं यूट्यूब पे देख सकते हो। हाँ, बट एक लेक्चर रेफ़र करना, वरना सब लेंथी हो जाएगा, और उन्हीं को फ़ॉलो करना, उनके ही नोट्स बनाना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और आप जितना भी करंट अफ़ेयर पढ़ लो ना, मुझे ऐसा लगता है कि उससे क्वेश्चन आपके छूटने ही छूटने, क्योंकि कोई भी सब कुछ याद नहीं रख पाता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है बीपीएससी का, कि वो करंट अफेयर से किस टॉपिक से, किस फ़ील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लाइक मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें देखा मैंने खेल वगैरह से बीपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उसे अच्छे से कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है वो तो मस्ट है, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितना हमारा खर्च हुआ था और कितना बजट मिला था किसी भी फसल को उगाने में। जैसे चावल में कितना इस बार हमें प्रोडक्शन हुआ है, या गेहूँ में कितना हुआ है और कितना खर्च हुआ है। ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन जो भी क्रॉप्स है ना, आपको उसका देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे में पूरा डेटा रहता है, और स्पेशली बिहार का बजट भी देखना चाहिए, क्योंकि मैंने वो देखा है पूरा। क्वेश्चन में पूछते हैं वैसा क्वेश्चन, और फिर उसके भी टॉपिक्स मैं आपको सेग्रीगेट करके दे दूँगी, क्योंकि वो तो हर बार पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे से तो क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। और मैं तो बोलूँगी कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो 600 पेज का पीडीएफ है वो पढ़ लेना चाहिए। हाँ, वो लेंथी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट टू द पॉइंट भी पढ़ सकते हो। वो सब आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर वाले ईज़िली आपको प्रोवाइड कर देंगे, या यूट्यूब पे भी पॉइंट वाइज़ वो डाले रहते हैं। तो मैंने तो सोचा है कि मैं पूरा उसे पढ़ूँगी, और मैंने 200-300 के पेज पढ़ लिया अराउंड। हाँ, मुझे याद नहीं रहेगा, ये तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन बात ये है कि ना, उसके जो भी डेटाज़ है और जो भी स्कीम्स चल रहा है ना बिहार में, वो सब उसमें अच्छे से मेंशन्ड होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे पूरी पढ़नी चाहिए, और साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी पढ़ना चाहिए। पर बिहार वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वो बिहार वाले से तो ज़रूर फ्रेम कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो मैं बोलूँगी आप ज़रूर उसको मत छोड़ना। उसके एक-एक पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। स्पेशली जो क्रॉप्स बिहार में उगाए जाते हैं उसको तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेजॉरिटी क्रॉप्स कौन से हैं जिसका प्रोडक्शन बिहार करता है, और अभी रिसेंट में मखाना बोर्ड था, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। और बजट ऑफ इंडिया भी आपको पढ़ना ही है, यूनियन बजट सॉरी, तो उसको भी पूरा आपको देखना है थ्रू आउट द जो भी सिलेबस है, जो भी पूरा पीडीएफ है। मैं तो बोलूँगी कि आप सब डायरेक्ट टू द पॉइंट देख लेना, वो पूरा पीडीएफ आता ही है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ऑफ़ कोर्स साइंस के साथ साथ मैं आपको ये जो डेटा वाला है ना, उसके लिए भी अलग वीडियो बना के लाऊंगी, और उसके लिए भी पीवाईक्यूज़ करूँगी। तो भी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मैं खुद ही अभी 21 दिन का चैलेंज लेके रखी हूँ, तो अपना टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ, और सारा हो भी रहा है। मेरा फर्स्ट डे का कुछ पेंडिंग रह गया था, तो वो नहीं हो पाया था। मैंने बताया था वीडियो में कि मेरा थोड़ा इकोनॉमिक्स का पोर्शन था जो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, बट कोई नहीं, अगले दिन मैंने अपना टारगेट एक्सटेंड किया, और ऑफ़ कोर्स पहले वाला दिन का जो पेंडिंग वर्क था उसे पूरा किया पहले, और फिर आज का जो मैं था वो कर रही हूँ। पूरी वीडियो तो रिकॉर्ड ऑफ़ कोर्स नहीं कर पाई पूरे दिन का, पर कुछ टाइम का मैं कर पाई रिकॉर्ड, क्योंकि हर टाइम कैमरे के सामने पढ़ने में मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जितना कर सकती थी करी। और एक्चुअली फ़ोन भी उतना अच्छे क्वालिटी का है नहीं, तो वीडियो उतना बन नहीं पाया था। उसके बाद थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं शाम को छत पे चली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बाहर तो जाती ही नहीं उतना, तो इसलिए चली जाती हूँ छत पे थोड़ा। और
ऐसे ही बस वीडियो बना रही थी। बहुत सुंदर मौसम था, लेकिन मेरा कैमरा उसे कैप्चर भी नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है नेचर की वीडियोस बनाना। मेरे फ़ोन में आपको ज़्यादातर यही सब वीडियो दिखेंगे। फिर मुझे 3 पंछी कतार में जाते हुए दिखे, कि मुझे मोटिवेट किए किस अपने काम को करते रहना चाहिए। उस छोटे से पक्षी से सीख सकते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन रहना कितना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि वो उन पे किसी का भी दबाव नहीं रहता, ना वो किसी के अंडर रहते हैं, पर फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन वे में रहते हैं। उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, फिर भी हम देख रहे हैं कि वो एकदम लाइन से जा रहे हैं अपने गंतव्य को, और हम ऐसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा डायरेक्शनलेस फ़ील करते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान था गाइस। उसके बाद फिर मैं गोलगप्पे खाई, क्योंकि मुझे पसंद है, शाम में थोड़ा खा लेती हूँ। और लास्ट में मैंने आंसर राइटिंग की। मैंने एक सर का सुना था कि कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते रहना चाहिए गाइस। तो मैं डेली आंसर राइटिंग भी करती हूँ। एक टॉपिक मैं PYQ से देख के ही करती हूँ आंसर राइटिंग। छोटा सा ही हो, आप देख के ही करो, लेकिन करो। उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, और टॉपिक्स दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो एक साथ अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ, और फिर बाकी भी करूँगी। लेकिन अभी मुझे उसके लिए सही टाइम नहीं लगता, बट हाँ, टाइम दे रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा टाइम तो दे रही हूँ उसके लिए मैं। आपके पास अगर टाइम हो तो आप पूरा प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हो गाइस। और मैं अभी थोड़ा-थोड़ा ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी प्रीलिम्स के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, और टाइम भी कम मिल पा रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा उस पे ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ, और आंसर राइटिंग पे थोड़ा कम दे रही हूँ। तो आज का दिन मेरा सही रहा, प्रोडक्टिव रहा। ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे टारगेट्स जो आज के लिए बनाए थे वो कर लिए पूरे। थोड़ा रिवीजन का टाइम क्रंच हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि 7 दिन के बाद ना 1 दिन रिवीजन के लिए रख लूँगी। उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास वो फैक्चुअल नॉलेज कंपाइल हो रहा है, बट रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना।